Hi guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well and you are healthy and safe. Today I'm here to talk about 3-4 mistakes that I've done in my intermediate journey, and this I'm sharing with you guys so that you guys don't make that mistakes. So first I'll talk about the mistakes that I've made, and then I'll tell you that what I've done to come out of that trap, and what I've done to overcome those mistakes. Alright, let's start with the first one. सबसे पहले I have done a very big mistake of giving incomplete records an entire month. See, honestly, I am a person कि मुझे अगर जब तक समझ नहीं आएगा I won't move forward. If I know the concept, I try doing the questions by myself, and मेरे maximum questions खुद से हो जाते हैं. But incomplete records is a chapter. If you're doing intermediate, you would know. और आपने कर चुका है तो पता ही होगा कि उसके जो questions, if you are doing it first time, उसके questions are 1 hour long. Like it takes 1 hour to do one question, and it even goes up to 1.5 hours अगर बहुत ही 25 markers question है. तो एंड मैंने प्रवीण जिंदल सर से क्लासेस लिए, तो जिन्होंने उनसे क्लासेस लिए होंगे उनको पता होगा कि उन्होंने कितने सारे क्वेश्चंस कराए हैं बड़े बड़े, कि क्लास वर्क तो होता ही था साथ ही उतनी क्वेश्चंस होमवर्क में भी होते थे, राइट. सो आई गेव एन एंटायर मंथ टू दैट, and that is like my biggest mistake. मेरा एम था कि I will complete my accounts and law till May, एंड मे हो चुका है एंड अभी तक अकाउंट्स का फर्स्ट बुक के भी कुछ चैप्टर्स बचे हैं. सो दिस इज़ really going to hamper my journey, but it's okay. I still have time, and I'll share in the latter part of this video कि मैंने कैसे अब प्लान किया है and how am I achieving it, or am I executing it correctly or not. Second mistake that I have done is procrastinating a lot. See, already इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के इतने बड़े क्वेश्चंस हैं, मैं एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार कर रही हूँ, एंड कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट निकल आ रहा है कि वो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा. तो उस वजह से इट वॉज बिकमिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग, एंड उस वजह से मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेट किया. ऐसा नहीं किया कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल और सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स नहीं देखे, बट मैंने प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करा बिकॉज वो क्वेश्चन ना होने की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी. सो दिस वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक कि वो अकाउंट्स तो हुआ ही नहीं, उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट्स की भी बैंड बजा दिया. फिर थर्ड मिस्टेक वॉज, मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मैं पढ़ूँ किस टाइम पे. क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन तो थी, और ये भी था कि मैं रात को पढूँ, मैं सुबह पढूँ, एंड मतलब मैं इसमें ही कंफ्यूज होती. मतलब मैं रात को सोचती थी कि नहीं सुबह उठ के पढ़ूँगी, सुबह सोचती थी कि नहीं अभी तो रात बची है, रात को पढ़ लूँगी. सो ये मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, इन सब चक्करों में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है. बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि हाँ, आई विल वेक अप एवरी डे एट 5 AM एंड मैं पढ़ रही हूँ, एंड इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग मी. Fun fact about me, I've been an all-nighter my entire life. My friends, my parents, वो मुझे हमेशा बोलते रहे हैं कि जल्दी उठ के पढ़, सुबह का पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से याद रहता है. मैं कभी भी नहीं पढ़ती. I was like, नहीं मैं पढ़ लूँगी, मैं रात को पढ़ लूँगी, मुझे मत बोलो. बट पता नहीं अब क्या हो गया कि सुबह मैं उठ के पढ़ रही हूँ, तो ऐसा होता है कि 10 बजे तक मेरी काफ़ी पढ़ाई हो जाती है. सो आई फील वेरी प्रोडक्टिव. तो जस्ट ट्राई इट वंस, इट माइट हेल्प यू. सो या ओके. तो अब बात करते हैं कि ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इतना बड़ा विशियस सर्कल था जिसमें मैं फंस गई थी, इसमें से मैं बाहर कैसे निकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप एक चैप्टर को 1 हफ्ते से ज़्यादा दे रहे हो, लाइक अकाउंट्स के चैप्टर को 1 हफ्ते से ज़्यादा दे रहे हो, देन जस्ट गेट आउट ऑफ इट बाय स्टार्टिंग अनदर चैप्टर. दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लो एंड इस चैप्टर को धीरे धीरे करते रहो, ठीक है. बिकॉज ऑनेस्टली मेरे साथ ये हुआ है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो मैं हर जगह रुक रही थी. इट वॉज स्टॉपिंग मी फ्रॉम एवरीवेयर. देन अभी जैसे ही मे स्टार्ट हुआ, आई थॉट कि ओके,
लेट्स सिट एंड प्लान इट आउट। लाइक कि मैंने फाउंडेशन में भी किया था। तो मैं इंटरमीडिएट का बताती हूँ। इंटरमीडिएट में आई सॉ द लेक्चर्स कि उनकी कितनी ड्यूरेशन है। जिंदल सर के लेक्चर्स के एक पूरा हमें वो मिलता है, स्केड्यूल मिलता है, उसमें लिखा होता है कि कितना लेक्चर कितने ड्यूरेशन का है एंड कितने लेक्चर्स एक चैप्टर के हैं। तो वो चैप्टर्स का ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली मैंने पूरे मंथ में जितने दिन हैं तो उन दिन पे मैंने टिक मार्क किया है कि इस दिन मैं इतने लेक्चर्स देखूंगी। तो मैंने एक एक लेक्चर, एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग वो टिक मार्क किया है एंड अकॉर्डिंगली आई हैव डिसाइडेड कि इस डेट पे आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर, इस डेट पे आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड आई हैव एन एंटायर फ्लो। एंड थोड़ी प्राउड होने वाली बात है या नहीं आई डोंट नो, बट इस वीक के जितने भी मेरे टारगेट्स थे वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई एम वेकिंग अप अर्ली, आई हैव प्लान्ड आउट एवरीथिंग एंड आई एम कि मैं वो करती हूँ। एंड ऑल्सो मैंने, क्योंकि नाउ आई हैव डिसाइडेड कुछ भी हो जाए, मैं रात को 12 बजे सोऊँ, मैं रात को 10 बजे सोऊँ, आई हैव टू वेक अप एट 5 AM एंड कभी कभी अगर बहुत नींद आ रही है तो इट्स ओके वेक अप एट 6 AM। तो उसके लिए आई हैव डिसाइडेड एक एंटायर रूटीन कि इतने बजे से इतने बजे तक दिस इज़ लाइक माई लाइक planned study period and I also have given myself planned breaks. So planned breaks ना एक kind of positive motivation होता है कि अच्छा मैंने अगर इस टाइम पे पढ़ लिया ना तो मैं गिल्ट फ्री उस टाइम पे enjoy कर पाऊँगी। तो या सो एंड इन फैक्ट अगर मैंने जितने भी क्या कहते हैं मेरे टास्क हैं वो 18 तक कंप्लीट करे हैं ऑन टाइम, आई हैव डन ऑल माई टास्क, then I will also take an entire day off कि इस दिन मैं कुछ नहीं पढ़ रही, मैं सिर्फ enjoy करूँगी, I'll watch movies and something. So yeah, this is my entire plan for the current month and please do this with yourself, like for yourself too. It will really help you honestly. मैंने फाउंडेशन में तो करा ही था, अब इंटर में भी कर ही लिया है। सो अपने सबसे अच्छा मोटिवेशन फैक्टर पता है क्या होता है? रियलिटी चेक। गिव योर सेल्फ अ रियलिटी चेक। देखो भाई कि तुम कितने पानी में हो, तब पता चलता है कि हाँ अब टाइम है, मेहनत कर लो वरना लग जाएगी। तो काफ़ी पढ़ाई की है एंड इतना कुछ हैपनिंग भी नहीं हुआ है। सो ओके, लेट मी टेक यू टू माई एंटायर वीक। I've been waiting for so long कि जल्दी से बारिश हो जाए एंड आई थिंक होने वाली है, थोड़ी घटा टाइप हो गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी, जस्ट वेटिंग फॉर द रेन। बारिश आ जा, आई नहीं रही है, बारिश नहीं हो रही। तो पढ़ाई 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 यही दिखाना ब्लॉग में। हाँ, तो दिस इज़ द रियलिटी। इस पर पढ़ाई की है एंड इस पर मैंने एक्सरसाइज भी किया है अच्छे से। सो ओके, आई विल शो यू मैंने कितना पढ़ाई की है। खोलते हैं रिपोर्ट, 21 hours 28 minutes। अभी तक के जितने भी ब्लॉग्स हैं उसमें जितना भी रिज़ल्ट है सबसे ज़्यादा इस वीक है, बिकॉज आई हैव प्लान्ड। सो मैं दिखाती हूँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अभी भी 7 घंटे लगे हैं बट कर लिया है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, ब्रांच अकाउंट स्टार्ट कर दिया है। बोरोइंग कॉस्ट, कंपनीज एक्ट, सेल्फ स्टडी थोड़ी सी की थी, मतलब थोड़ा रिविजन। वैसे मैं उनमें जो टाइम दिखा रहा है ना फॉरेन करेंसी वगैरह, इसमें मैं रिविजन टाइम भी ऐड कर लेती हूँ कभी कभी। सो हाँ, दिस वॉज इट।
my summary of this week. So if you like this video, please do comment on this video, and please like, please share my video, and please subscribe to my channel. Thank you so much. Bye.